बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 दिसंबर है और मंगल का दिन है। 22 नवंबर वाले दिन पेशावर में थाना है शाह कबूल, वहाँ पे पुलिस को इत्तला मिलती है कि घर के बाहर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में एक शख्स मजरूब हो गया है, ज़ख्मी हो गया है। पुलिस वहाँ पे जो है और बताया जाता है कि इस शख्स पे मुसल्लह अफराद ने फायरिंग किया, वो फ़रार हो गए हैं और शख्स मजरूब है। पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है और पुलिस ये देखती है कि एक शख्स है जो कि नौजवान है और बताया जाता है कि कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई है, उसको किसी ने गोलियां मार दी। पुलिस उसको उठाती है, खून में लथपथ होता है, उसको ले जाती है, अस्पताल मुंतकिल करती है और अस्पताल मुंतकिल करते हुए पुलिस ये कोशिश करती है कि उससे पूछ सके कि क्या मामला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शख्स जो है, उसकी हालत ये नहीं होती कि वो बता सके कि उसके साथ क्या मामला है। वो अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है और बात करने से कासिर होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है, नाम घर वाले बता देते हैं, घर के सामने ये सारा कुछ हुआ होता है कि इसका नाम कैसर खान है। और जो है जो ही वो अस्पताल पहुँचता है तो वो दम तोड़ जाता है। अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है। पुलिस को पता चलता है कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, गालबन 2 माह पहले शादी हुई है, दुल्हन है, अभी नई नई दूल्हा है ये। और फिर उसके बाद जी पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो जो चीज़ें खुलकर सामने आती हैं वो बहुत ही खौफनाक होती हैं, क्योंकि पता ये चलता है कि इस दूल्हे को किसी और ने नहीं बल्कि इसकी अपनी दुल्हन ने, जो 2 माह की महज दुल्हन थी, उसने कत्ल करवाया। और कैसे करवाया है और उसकी वजह क्या है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहरहाल जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेशावर में ये पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि इस कैसर की जो है ये शादी हुई और शादी होने के बाद ये पेशावर में भी होता था और ये रावलपिंडी भी आता जाता रहता था। इसका कोई कारोबार था। 2 महीने इसकी शादी चली, लेकिन इसकी जो बीवी थी वो इसके साथ कोई ज़्यादा बेहतर उसका मामला नहीं था। पुलिस वालों ने जब इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आपको पता है पुलिस जियो फेंसिंग करती है, CDRs निकालती है, डेटा निकालती है। पुलिस को शक पड़ा कि ये मामला कहीं आसपास का ही लगता है। पुलिस ने CDR निकाली, जियो फेंसिंग की तो पता चला कि इसके जो वाइफ है उसके नंबर के ऊपर बहुत रेगुलर कॉल्स हैं किसी एक नंबर की। और फिर उनको ये लगा कि इसकी वाइफ जो है वो मशकूक है। पुलिस ने घर वालों से कहा कि हम कोशिश करते हैं, हम चेक कर रहे हैं, हमें तो इसकी बीवी मशकूक लगती है। घर वाले इस बात को मान ही नहीं रहे, तो कहते थे दुल्हन है, घर में रहती है, रिश्तेदार तो है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल पुलिस ने कहा कि नहीं जी, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। घर वालों ने हामी भर ली और दुल्हन को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और दुल्हन से पूछा कि बीबी ये जो नंबर है ये किसका है। पुलिस ने उस नंबर का डेटा निकाला तो जी वो नंबर जो है पता ये चला कि वो लड़का जो है वो इस दुल्हन का कोई 2 साल पुराना दोस्त है। यहाँ पे पुलिस जो है उसने लड़की को कहा ये कौन है, तो उसने कहा ये तो मेरा दोस्त है। बहरहाल जी पुलिस ने उस लड़के को उठा लिया और उस लड़के को जब उठाया तो उसने जो स्टोरी सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कातिल ये बताता है कि मेरी और इस लड़की की 2 साल से गपशप है। गपशप कैसे हुई आपने ये सुनना है। कहते हैं कि जी हमने दोनों टिकटॉकर हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारा बेड़ा गर्क करने में, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों टिकटॉकर, अल्लाह माफ़ करो मेरे जहन में आ गया, ये अभी एक सीरीज़ आई है। अब आज भी मैं पढ़ रहा था किसी और टिकटॉकर खातून की वीडियो लीक हो गई है। पूरी फिल्म है, मतलब 5-7 की तो हो गई हैं और वो इतनी है कि अगर उनको मिलाएं तो तकरीबन अल्लाह रहम करे पूरी एक फ़िल्म बन सकती है। बहरहाल जी पता ये चला ये दोनों टिकटॉक यूज़ करते थे। इनकी दोस्ती हुई टिकटॉक के ऊपर और इन्होंने टिकटॉक के ज़रिए एक दूसरे के साथ मैसेजिंग की। कातिल ये बता रहे पुलिस को टिकटॉक पे मैसेजिंग हुई, कुछ दिन टिकटॉक पे मैसेजिंग होती रही, अच्छे लग गए एक दूसरे को। इनकी अभी शादी नहीं हुई थी, इस लड़की की भी नहीं हुई थी, ठीक है, ये 2 साल पहले का वाक़या। वो कहता है मैंने लड़की से व्हाट्सएप नंबर मांगा तो इसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, फिर हमारी व्हाट्सएप पे गपशप लग गई। वो कहता है कि जी इस दौरान मेरी इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, मैं लड़की को पसंद करता था और फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़की ने जो है मुझे कहा कि जी मैंने आपसे शादी करनी है। कहते हैं मैंने अपनी फैमिली से रिश्ता भेजा। ये कह रहा है कातिल, मतलब अभी आइडिया नहीं है वाकई इसने भेजा भी सही, पुलिस को ये बता रहा है। मैंने रिश्ता भेजा और रिश्ता जब भेजा तो इसके घर वालों ने इनकार कर दिया और इसकी शादी लड़की की विलिंगनेस के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर इस कैसर के साथ कर दी। वो कहता है कि फिर भी मेरा इस लड़की के साथ रब्ता रहता था, हमारी गपशप होती रहती थी। लड़की, वो ये बताता है कि लड़की ने मुझे कई बार कहा कि मेरी इससे जान छुड़वाओ इन 2 महीनों में,
और तुम अगर इसको मार दो तो मैं कुछ अरसे के बाद तुमसे शादी कर लूँगी। कैसर ये बताता है कि इस सारे काम के लिए मैंने उसे कहा, यार मेरे पास तो इतने चीज़ हैं नहीं, मेरे पास तो ना पैसे हैं कि मैं पिस्टल ख़रीदूँ, ना मेरे इतने हालात अच्छे हैं। तो कहता है कि लड़की ने मुझे 1.5 तोले के सोने का एक सेट दिया और कहा कि अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ पैसे भी दिए। ये अपने खामद की सुपारी दे रही है उसको। कहता है जी 1.5 तोले का जो सेट था वो तकरीबन 2 लाख के करीब मैंने बेचा, और वह कहता है कि जी उसके बाद मैंने पिस्टल ख़रीदा, और पिस्टल ख़रीदने के बाद जी वो कहता है कि जी मैंने जुमे का दिन तकरीबन 1 बजे के करीब, जब जुम्मा नमाज के आसपास आपको पता है लोग तैयार हो रहे थे, तो वो कहता है कि जी मैं इसके दरवाज़े पे गया, वाइफ ने मुझे बताया कि जी मेरा शोहर जो है वो निकलने वाला है, तो आ जाओ, मामला ओके है, ठीक है, अब तुम ये सब कुछ कर सकते हो। कहता है कि जी उसके बाद मैं गया उसके दरवाज़े के ऊपर, और दरवाज़े के ऊपर जाकर मैंने फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया। अब वो कहता है कि जी ये सारा मामला कुछ यूँ हुआ, और लड़की ने मुझे कहा कि ये पैसे हैं और उसके बाद भी मज़ीद पैसे भी मैं तुम्हें दूंगी। ये लड़का बेचारा कैसर जो है वो गोलियां लगने की वजह से उसकी हो गई डेथ, और ये हो गया गिरफ़्तार। अब ये बताता है कि जी मेरे लड़की के साथ और पुलिस ने फिर उसकी वाइफ को भी गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये मामला निकला वाइफ का अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को 2 महीने का जो दूल्हा था, जिसकी शादी को महज 2 महीने हुए थे, और इस औरत ने उसको कहा कि जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि कोई बच्चे वगैरह वाला मामला हो जाए, इससे पहले कि ये मामला हो तुम मेरी इससे जान छुड़वाओ। और वो कातिल बारहा यही कह रहा है पुलिस को कि जी ये मुझे इस चीज़ पे तरगीब देती रही है, मेरा इतना कसूर नहीं है, मैंने ज़रूर ये अमल किया है, लेकिन मैंने इसकी कहने के ऊपर और इसकी मोहब्बत में और इसके पैसे देने के ऊपर ये सारा कुछ किया है, मेरा इसमें इतना लेना देने। बहरहाल पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है, लड़की भी गिरफ़्तार है, वो इसका आशना भी गिरफ़्तार है, ये दोनों थाने में हैं, इनका चालान भी तैयार हो गया, इनको अदालत में पेश कर दिया गया है, और इनका भी ट्रायल होने वाला है, और उम्मीद इंशाअल्लाह इनको जल्द से जल्द सज़ा मिल जाएगी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बग़ैर जो होती है ना बग़ैर मर्ज़ी के शादी, बच्चियों के वालिदैन को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर बच्ची राज़ी नहीं है और वो कह रही है कि मैंने नहीं करनी, तो फिर उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बड़े बुरे निकलते हैं और बड़े अफसोसनाक होते हैं। यही हुआ इस केस में भी। लेकिन इसमें जो दूसरा अमल दखल है जिसका मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था, वो था सोशल मीडिया, टिकटॉक। इस टिकटॉक ने तो यकीन करें, मैं वैसे ख़ुद, क्योंकि आपको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ख़ुद यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया सारा यूज़ करता हूँ, हर सोशल मीडिया मेरे पास अकाउंट्स हैं सारे। लेकिन आप यकीन करें चीज़ बुरी नहीं होती, हमेशा मैं ये कहता होता हूँ, चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। टिकटॉक बुरी चीज़ नहीं है, यकीन करें दुनिया में टिकटॉक पे जितना अच्छा काम हो रहा है, आपकी सोच है। आप देखें मार मालिकट, हमारे पाकिस्तान में तो गंद है, अल्लाह रहम करे, जो कुछ हो रहा है वो करने वाला है ही नहीं। अब कुछ हमारे दोस्तों ने शुरू किया है, ख़बर वगैरह, ये हम अपनी वीडियोज़ के क्लिप्स डाल रहते हैं टिकटॉक के ऊपर, ये चीज़ें हो गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कोई अजीबोगरीब डांस हो रहे हैं, और पता नहीं, और रात को गंद हो रहा है उसके ऊपर, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो इस तरह की वीडियोस पिछले दिनों में पढ़ रहा था, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान से टिकटॉक की वीडियोस टिकटॉक ने खुद डिलीट की हैं, जो इस काबिल ही नहीं थी कि देखी जा सके। तो ये फिर माशरे में तबाही का बायस और इन चीज़ों का बायस बनता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अपनी दुआओं में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।